Hello, dear students. Welcome back to my channel Physics SPC. In a certain region of space, variation of potential with distance from origin as we move along x-axis is given by v equal to 8x square plus k2, where x is the coordinate of the point in space, the magnitude of electric field at a point is. Solution. देखो पहले हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए. अगर कभी भी पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तब ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. ई वेक्टर इक्वल टू इसका एक्स कंपोनेंट ई एक्स आई ई वाई जे प्लस ई जेड. ठीक है, हियर ये एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ई एक्स जो होता है वो माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स. डेल का मतलब क्या है? डेल का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो केवल एक्स ही वेरिएबल है और वाई और जेड कांस्टेंट है. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ई वाई जब लिखें तो माइनस का डेल वी ओवर डेल वाई. तो वाई वेरिएबल है, एक्स और जेड फिर कांस्टेंट है. ऐसे ही ई जेड इज इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल जेड. जेड ही वेरिएबल है, एक्स और वाई कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का. ठीक है, तो आप करिए. अब v हमें सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन v हमें पोटेंशियल दे रखा है, सॉरी 8x स्क्वायर प्लस k2. अगर मैं इसका डेल v ओवर डेल x निकालूं, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया है तो 16x और ये तो जीरो हो जाएगा. इसीलिए ex निकाल लें माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स. और कौन से पॉइंट पे निकालें? माइनस के 4,0. देखो ये 4,0, तो x की वैल्यू माइनस के 4 है तो 16 ये पहले से ये आएगा 16x. तो माइनस इस वाले माइनस से ये माइनस के 16x हो जाएगा. अब x की वैल्यू पुट करें माइनस के 4 तो माइनस के 16 एंड माइनस के 4 तो प्लस के 64. ठीक है, देखो ये जो फॉर्मूले में माइनस है बेटा. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली y का करने की जरूरत नहीं क्योंकि y वाला है ही नहीं है. तो ई वाई और ई जेड ये दोनों जीरो आएंगे क्योंकि इसमें y है ही नहीं है. अगर आप y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म है पूरा. जैसे अगर मैं करना चाहूँ ई वाई सॉरी डेल वी ओवर डेल वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करें ना तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म मानेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट है. तो x कांस्टेंट है इसलिए जीरो हो गया और z भी कांस्टेंट, z है ही नहीं है, जीरो हो गया. इसीलिए ई वाई और ई जेड दोनों जीरो आएंगे और दोनों जीरो आ रहे हैं इसीलिए ई वेक्टर लिखें. यहाँ पे पुट करें तो 64 आई कैप प्लस जीरो. तो इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो ई इसका आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 64 वोल्ट पर मीटर. ये इसका आंसर हो गया. इसलिए इसका आंसर हुआ प्लस के डी 64 वोल्ट पर मीटर. पढ़ते रहिए और खुश रहिए. थैंक यू.